अध्याय 5। हे याजकों, ये बात सुनो। हे इस्राएल के सारे घराने, ध्यान देकर सुनो। हे राजा के घराने, तुम भी कान लगाओ, क्योंकि तुम्हारा न्याय किया जाएगा। क्योंकि तुम मिस्पा में फंदा और ताबोर पर लगाया हुआ जाल बन गए हो। उन बिगड़े हुओं ने घोर हत्या की है, इसलिए मैं उन सबों को ताड़ना दूंगा। मैं अब प्रेम का भेद जानता हूं और इस्राएल की दशा मुझसे छिपी नहीं है। हे प्रेम, तूने छिनाला किया और इस्राएल अशुद्ध हुआ है। मूर्ति पूजा के विरुद्ध होशे की चेतावनी। उनके काम उन्हें अपने परमेश्वर की ओर फिरने नहीं देते, क्योंकि छिनाला करने वाली आत्मा उनमें रहती है और वे यहोवा को नहीं जानते हैं। इस्राएल का गर्व उसी के विरुद्ध साक्षी देता है और इस्राएल और एप्रैम अपने अधर्म के कारण ठोकर खाएंगे और यहूदा भी उनके संग ठोकर खाएगा। वे अपनी भेड़ बकरियां और गाय बैल लेकर यहोवा को ढूंढने चलेंगे, परंतु वह उनको न मिलेगा, क्योंकि वो उनसे दूर हो गया है। वे व्यभिचार के लड़के जने हैं, इससे उन्होंने यहोवा का विश्वासघात किया है। इस कारण अब चांद उनका और उनके भागों के नाश का कारण होगा। इस्राएल और यहूदा के बीच युद्ध। गिबा में नरसिंगा और रामा में तुरही फूंको। बेतावेन में ललकार कर कहो, हे बिन्यामीन, अपने पीछे देख। न्याय के दिन में एप्रैम उजाड़ हो जाएगा। जिस बात का होना निश्चित है, मैंने उसी का संदेश इस्राएल के सब गोत्रों को दिया है। यहूदा के हाकिम उनके समान हुए हैं जो सीमा बढ़ा लेते हैं। मैं उन पर अपनी जलजलाहट जल के समान उड़ेलूंगा। एप्रैम पर अंधेर किया गया है, वह मुकद्दमा हार गया है, क्योंकि वो जी लगाकर उस आज्ञा पर चला। इसलिए मैं एप्रैम के लिए कीड़े के समान और यहूदा के घराने के लिए सड़ाहट के समान हूंगा। जब एप्रैम ने अपना रोग और यहूदा ने अपना घाव देखा, तब एप्रैम अश्शूर के पास गया और यारेब राजा को कहला भेजा, परंतु न वो तुम्हें चंगा कर सकता और न तुम्हारा घाव अच्छा कर सकता है, क्योंकि मैं एप्रैम के लिए सिंह और यहूदा के घराने के लिए जवान सिंह बनूंगा। मैं आप ही उन्हें फाड़ कर ले जाऊंगा। जब मैं उठा ले जाऊंगा, तब मेरे पंजे से कोई न छुड़ा सकेगा। जब तक वे अपने को अपराधी मानकर मेरे दर्शन के खोजी न होंगे, तब तक मैं अपने स्थान को न लौटूंगा। और जब वे संकट में पड़ेंगे, तब जी लगाकर मुझे ढूंढने लगेंगे।